आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य जिनका पूरे पूर्वांचल में नाम चलता है, ऐसे हमारे साथ में पूज्य रामानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति और ज्योतिष आपस में एक दूसरे के परस्पर कितना उसमें लोगों को विश्वास रहता, किस तरीके से उसमें काम आता है, युवाओं को किस उम्र में एंट्री करनी चाहिए राजनीति में, उनको सफलता कैसे मिलेगी, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने समय मांगा और महाराज जी हमको समय दिए। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके सभी चैनल से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और भी जो शुभचिंतक लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या देखेंगे उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप अयोध्या में वासी हैं, राजा राम की नगरी में आप रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, श्री राम मंदिर का निर्माण, भगवान श्री राम लला का मंदिर का निर्माण, यह सनातन हिंदू धर्म का आस्था का विषय है। और जब आपने भी प्रश्न किया तो मैं भावुक हो गया सुन करके मंदिर के बारे में, क्योंकि हमारे कई पीढ़ियां 6, 7, 8 पीढ़ियां, नज़रें उनकी थक गईं, कान उनके थक गए, मिट गए, वो लोग साकेतवासी हो गए, लेकिन वो लोग कभी सुन नहीं सके, देख नहीं सके कि राम जी का मंदिर बनेगा, हम उसे देखेंगे, सुनेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि राम जी के मंदिर के निर्माण को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये श्री राम हमारे सनातन धर्म के आस्था के केंद्र हैं, और चूंकि पूरे दुनिया में सनातन धर्म से विलक्षण और उदारवादी धर्म कोई और है ही नहीं है। तो ये राम मंदिर के बनने से पूरे देश में, और देश में ही नहीं पूरे विश्व में, श्री राम के चरित्र का जो गुणगान होगा। भाई, राम राज्य का प्रारूप क्या है? जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति। गुरुजी, कुछ लोग तो कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं। जी नहीं, जो लोग यह कहते हैं वो अपने माता पिता को भी काल्पनिक मानते होंगे। वो तो आजकल जो टेस्ट बेबी ट्यूब किया गया है उससे बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। तो उन आज की जो मानसिकता है हम उस पर नहीं जा सकते, वो सब नास्तिक लोग हैं। और ये खासकर ये सब प्रश्न वामपंथियों के द्वारा किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का किसी ने नुकसान किया है तो वह है वामपंथी विचारधारा। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 700 वर्षों से हमारा देश गुलाम रहा है, और सच्चाई यही है कि 2014 के बाद से ही देश में सांस्कृतिक आज़ादी मिली है। आज आप जिस समय आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, भगवान महादेव काशी विश्वनाथ जी का फैसला आ गया। कितना खुश हैं आप उससे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, पूरा देश खुश है। सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब हैं खुश हैं। आप गुरुजी ज्योतिषाचार्य हैं, अभी हमने बताया, और काशी विश्वनाथ का वो केस चल रहा है, वहाँ पे आज कुछ फैसला भी आया है, आपने खुशी भी उस पर जताई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसका फाइनल जजमेंट कब आएगा और केस का कब तक ये वो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मिश्रा जी ने, और मैं आपको बता दूं 2022 बीतते बीतते फाइनल जजमेंट काशी विश्वनाथ का आएगा, और 2024 बीतते बीतते मथुरा का भी जजमेंट आएगा। ये भी आप ध्यान रखिए। और दोनों जगह जिस तरह आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता और दिव्यता के साथ, उसी तरह काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे मंदिर का निर्माण होगा, हम लोगों के जीवित रहते होगा। आप सभी सुन रहे हैं कि गुरुजी ने कहा है कि सन 2022 और 24 ये दो डेट हिंदुओं के लिए, हिंदू आम जनमानस के लिए बहुत खास होने वाला है, तो इस डेट को आप सभी याद रखिएगा। गुरुजी, मेरे जहन में एक प्रश्न चल रहा है। आपने इस बार सन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, आपके बहुत सारे शिष्यों ने आपसे आशीर्वाद लिया, पूछा, हमको जानकारी हुई, आपने उनकी भविष्यवाणी भी किया कि आपको सफलता मिलेगी, आप नामांकन किस डेट में करिए, आप चुनाव लड़िए, किस पार्टी से लड़िए। तमाम सारे लोगों को सफलता भी मिली। तो मैं जानना चाहूँगा और तमाम सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आगामी सन 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार विपक्षी एकजुट हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ में, आपकी क्या भविष्यवाणी, किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? देखिए, आपके जो प्रश्न है 2022 के चुनाव को लेकर के, तो
जो आपने ज्योतिष का प्रश्न किया, तो ये सनातन धर्म की एक विधा है। जूडो कराटे हो गए, सम्मोहन की विद्या हो गई, आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया। पहले लोग योगा को नहीं मानते थे, आज योगा से पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। तुलसी हो गई, काढ़ा हो गया, काली मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, ये सब बहुत हमारे काम की चीजें हैं। उसी तरह ज्योतिष विद्या भी एक वैज्ञानिक विद्या है, प्रमाणित विद्या है। अभी हाल के 2022 के विधानसभा चुनाव में 25 उम्मीदवारों की भविष्यवाणी हमने की थी अनेक पार्टियों से, और इतने लोग चुनाव जीते। जितने की भविष्यवाणी की थी, एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं हारा, सब जीते। सब लोग जीत गए। कैसे आपने उनको मंत्र दिया? देखिए, ये विधा है ज्योतिष, और ये गणना पे आधारित है। अभी तक के मेरे जीवन में मैं 2007 से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और मैंने 2007 से अभी तक जिसकी भी भविष्यवाणी की है चुनाव जीतने की, वो आज तक चुनाव हारा नहीं है। एक रिकॉर्ड है, जिसको मैंने बोला आप चुनाव जीतोगे, वो जीत गया है। कितने लोग ऐसे होंगे इस रिकॉर्ड में शामिल होंगे? सैकड़ों होंगे, मुझे गिनती भी नहीं है। बहुत लोग जीतने के बाद आते हैं, बहुत लोग नहीं आते। मतलब आप शिष्यों को भी भूल जाते हैं? नहीं, शिष्य हमें भूल जाते हैं, ये कहिए भाई, व्यस्त हो जाते हैं भाई। माननीय बनने के बाद आप जान ही रहे हैं मतलब जीतने के बाद वो नहीं आते हैं कि सुर नर मुनि सबके हरीति, स्वारस लाग करें सब प्रीति। और मुझे उम्मीद भी नहीं रहती, मुझे खुशी रहती है। आप अपने मार्ग में आगे बढ़िए, जनता की सेवा करिए। सबसे बड़ी चीज़ है तो जनता की सेवा है। मेरा निजी कोई स्वार्थ तो है नहीं उनसे। 24 के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? 24 के चुनाव को लेकर के बहुत से मेघ आएंगे, बादल आएंगे, घनघोर घटाएं घिरेंगी। ऐसा लगेगा कि सूर्य को बिल्कुल निगल जाएंगे, लेकिन सारे मेघ को, सारे बादलों को हटाकर सूर्योदय होगा, और पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे बहुमत के साथ। इसे आप याद रखिएगा, मैं इंटरव्यू में बोल रहा हूं। कितनी सीटें आएंगी इस बार? ये तो गुण उस समय की गणना के ऊपर का है, कितनी कैलकुलेशन है, कैसे क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं, महाराज जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि सन 2024 के भी चुनाव में प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा, और जब चुनाव होगा फिर हम उस टाइम पे गुरुजी का इंटरव्यू दोबारा फिर करेंगे, आप सभी को सुनने को मिलेगा। गुरुजी, इतना बड़ा महारत आपने कैसे हासिल किया? ये लोग जानना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। मैं तो 7 वर्ष का था तभी से गुरुकुल का छात्र रहा हूँ। हम तो उस गुरुकुल के छात्र हैं जहाँ निःशुल्क विद्या हमें मिली है, तो इसलिए मैं निःशुल्क ही देखता भी हूँ। कोई मेरा शुल्क नहीं है। व्यवसाय से ही मैं पैसा कमाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से मैं किसी की मदद करूँ तो मैं पैसा नहीं लेता उसका। कोई अलग बात है, कोई बहुत प्रभावित है, कुछ दे दिया तो किसको बुरा लगता है लेकिन लेना मेरा पैसा नहीं है, तो लेने की मेरी कोशिश नहीं रहती। अभी आपने गुरुकुल का नाम लिया कि हमने वहाँ से शिक्षा अर्जित किया, लेकिन आज गुरुकुल की प्रथा बहुत शून्य होती जा रही, बंद होते जा रहे हैं। लोग ज़्यादा हाई फाई प्राइवेट सिटी में ऐसी कमरों में बैठकर क्लास करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। देखिए, ये तो आज का जो एजुकेशन एक्ट है भारत का, ये भारतीय शिक्षा आजकल मिल ही नहीं रही है। क्योंकि हम जिस गुरुकुल के छात्र हैं, जो निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, वहाँ सभी जाति के लोग हम साथ में पढ़ते थे, और वहाँ पर हमें सिखाया जाता था जननी समझानहु पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। दूसरे का धन विष है, और दूसरे की मतलब दुनिया की सारी स्त्री आपकी माँ बहन है। ये आज भी हम लोगों का भाव रहता है। तो ये तो हमें शिक्षा मिली है, हमारा कल्चर है, यही सनातन धर्म में सिखाता है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारा धर्म है, यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा कल्चर। जी, आपने कितने लोगों की भविष्यवाणी की और इतने लोग सफलता अर्जित कर लिए, लेकिन आप इतनी सरलता से रहते हैं। जैसे बहुत जो संत महंत हैं, वो भी बड़े बड़े गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से चलना पसंद करते हैं, फॉर्चूनर से चलते हैं। आप ऐसा कभी नहीं सोचते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 4-5 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुकून जो है ना, वो सादगी में है। जहाँ सादगी है वहाँ सुकून है। तो प्राथमिकता हमारी सुकून है और शांति है। और जो है, इतने सारे शिष्य हैं कि इतने फॉर्चूनर लेके घूम रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है चलने की लेकर के। महाराज जी, चुनाव में ज्योतिष का कितना बड़ा रोल रहता है? लोगों को इस पर कितना ज़्यादा चलने की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि बिना लक के, बिना कैलकुलेशन के आप, मेरे पास तो लोग आते हैं मिश्रा जी, करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं और जिला पंचायत नहीं जीत पाए। और ऐसा हमने कैलकुलेशन करके व्यक्ति को लड़ाया हो, 50 लाख रुपए में विधायक बन गया हो। 30-30 साल के लड़के विधायक बन जा रहे हैं।
तो मेन चीज है आपका लक, किस समय कौन सा ग्रह आपका साथ देगा। यहां तक भी मेरी जो भविष्यवाणी होती है, कौन से ग्रह किस पार्टी से आपको टिकट दिलाएंगे, किस पार्टी से आपको कितना वोट मिलेगा, आप जीतेंगे ये मुझे पता होता है पहले ही। आप जीतोगे कि हारोगे हमें पहले पता होता है। आप कुंडली दिखाइए मैं जान लूंगा, आप अपनी जन्मपत्री दिखाइए मैं जान लूंगा। ये मेरा कोई प्रतिभा नहीं, ये सनातन धर्म की विद्या है, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया है। आप भी अध्ययन करिए, युवा अध्ययन करें। ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य चाणक्य ने इसका प्रयोग किया और इससे लाभान्वित हुए, देश को लाभ दिलाया उन्होंने। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे युवा भटक जाते हैं, वो इससे मानने को इनकार कर देते हैं, इन बातों में बिलीव नहीं करते हैं कि मुझे इस रास्ते पर चलने से सफलता मिलेगी। उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए? उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो इस विधा का बहुत हरासमेंट भी हुआ, लोग इसको पोंगापन और गलत तरीके से इसका वो है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। दूसरा ये है कि हमारी जब शिक्षा पद्धति ही गलत है कि नहीं। जब रामकृष्ण कलावा को, चंदन को, शिखा को, जनेऊ को, संस्कार को, माता पिता के सम्मान को ये कोई शिक्षा मिल ही नहीं रही है, तो वहाँ कैसे आप सोच सकते हैं कि आज के विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलती है? आज के विद्यालयों में मानव नहीं बनाए जाते हैं, मैं कहता हूँ दानव बनाए जाते हैं। अगर राजनीति में अच्छे लोग तभी आएंगे जब अच्छे विद्यालय से वो निकलेंगे। तो शिक्षा पद्धति अच्छी होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में युवा आए, लेकिन वो बड़े नेताओं के पिछलग्गू बन के ना आए। आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप जनता के मुद्दे उठाइए, आप आंदोलन करिए। आप कोई, बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, गन्ना, ये पूर्वांचल में गन्ने का बहुत बड़ी समस्या है, धान की समस्या है, सूखा की समस्या है, बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप मुद्दा उठाइए, मुद्दे को सॉल्व करिए, जनता आपको खुद चुनाव लड़ाएगी और आपको जिताएगी भी। आप जो आज के टाइम में युवा राजनीति में आ रहे हैं, बहुत सारे युवा राजनीति में सक्रिय हैं। जब पढ़ाई करने लगते हैं वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो जी जी, शायद मैं भूल जाऊं, ये मैं ना बोल पाऊं कि जितने लोग आते हैं हर तीसरा व्यक्ति विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है। अब आप इससे जान सकते हैं कि मानसिकता हमारे खासकर यूपी बिहार की क्या है। अब आप अपना प्रश्न करें। वही मैं जानना चाहूँगा आपसे कि युवा ज़्यादातर पढ़ाई को छोड़कर पढ़ाई अब पीरियड में ही अपने वो राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनको किस उम्र में राजनीति में आना चाहिए, कैसे समय में उनको एंट्री मारना चाहिए जिससे उनको सफलता अर्जित हो जाए और वो आगे बढ़ते जाएं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मिश्रा जी। मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में चमक धमक, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देख के मत आना, क्योंकि जिनको देख के आप प्रभावित हैं उन्होंने किस तरीके से उसे अरेंज की है, किसी का मर्डर करके, कि छीन करके, लूट मार करके, दारू शराब बेच करके, मांस मदिरा बेच करके, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किए वो आपको नहीं पता। आपको रिजल्ट दिख रहा है, वो आप आ गए। तो आप अपना आकलन करके, अपनी क्षमता आकलन करके, दूसरी बात और बड़ी बात है ये कि आप सेवा की भाव से राजनीति में आइए। राजनीति को पेशा मत बनाइए। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, नए नए युवा आएंगे, सेवा भावी लोग आएंगे। राजनीति में भी राजनीति का शुद्धिकरण होना बहुत अनिवार्य है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सफल होकर रहेगा। मतलब शुद्धिकरण हो जाएगा पूरे तरह होगा, बुद्धि का भी और राजनीति का भी, दोनों का शुद्धिकरण होगा देश के लोगों का। बुद्धि से तात्पर्य ये जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और बुद्धि को भ्रष्ट करने में बॉलीवुड का, वामपंथी का, सेकुलर नेताओं का, कट्टर सोच वाले लोगों का, जो तमाम कट्टर धर्मपंथी लोग हैं, इन लोगों ने जो बुद्धि भ्रष्ट कर दी है देश की युवाओं का, वो अब देखिए धीरे धीरे सही हो रहा है। एक लड़का सुशांत सिंह राजपूत जिसकी हत्या की बॉलीवुड के लोगों ने, आप देख लीजिए। मैं तो ज़्यादा नहीं सक्रिय रहता हूँ बॉलीवुड के मामलों में, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है लगातार सारी इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। बॉलीवुड की लगातार सारी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, अभी आपने कहा, और वो लगातार पीछे जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री। क्या भविष्यवाणी उसको लेकर आप करना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। रामकृष्ण का दुनिया में जब डंका बजेगा तो बॉलीवुड वाले नंगा तो होना चाहिए ना इनको। राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं, उसमें इन नालायकों का तो भी रोल है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात कहने में, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने ही किया है, इसलिए उन लोगों का पतन हो रहा है। बिल्कुल। ये 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, भारतवर्ष की सदी है, और सनातन धर्म की सदी है।
आप देखते जाइए अगले 20 से 40 वर्षों में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारतवर्ष होगा। पूरी दुनिया यहां आएगी, शंख बजाएगी पूरी दुनिया, घंटी घड़ियाल बजाएगी पूरी दुनिया, और कंठी लेके माला जपेगी पूरी दुनिया। तब जाके सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान ने दुनिया में सब कुछ दे दिया है सबको, शांति भारत में ला के रख दी है। अगर दुनिया को शांति और सुकून चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो भारत आना पड़ेगा। महाराज जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मेरा खासकर युवाओं के लिए एक संदेश है और निवेदन भी है युवाओं के लिए कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। अपना समय व्यर्थ में किसी के पीछे ना गंवाएं। जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के पीछे लग जाइए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। यही निवेदन है मेरा युवाओं से। दोस्तों, अभी तक आप सभी ज्योतिषाचार्य रामानंद जी महाराज को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्न किए कि आपने सन 2022 के चुनाव में कितनी भविष्यवाणियां की थी, कितना उसमें से सही निकला, लोगों के भविष्य सुनहरे हो गए। तमाम सारे विषयों पर हमने फोकस किया। इनमें 2 बातें निकल कर आई। हमने पूछा महाराज जी से कि सन 2024 के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। महाराज जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे सन 2024 में। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। दूसरी बात सामने यह निकल कर आई कि आज के टाइम में, इस 21वीं सदी के दौर में आने वाला ये जो भारत का भविष्य है, ये सनातन धर्म का होने वाला, हिंदुस्तान का होने वाला। महाराज जी ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा तंज कसा है। तो इन सभी बातों को आप सभी ध्यान में रखिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जो ज्योतिष के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, या जिनको राजनीति में सफलता नहीं मिल पा रही है, या गुरु जी से मिलना चाहते हैं, उन सभी के पास में गुरु जी की आवाज़ पहुँच सके और वो अपने भविष्य, अपना करियर राजनीति में आगे सेवा करने के लिए आ सकें और बना सकें। जो कुछ भी बनना चाहते हैं आप उसमें आगे बढ़ सकें। महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सब कुछ जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी, सबको नमस्कार। जय सिया राम। धन्यवाद।